क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक सन 33 ईस्वी में जीसस क्राइस्ट की रेजरेक्शन के बाद अपोस्टल्स ने क्रिश्चियनिटी की तबलीग शुरू की। उन अपोस्टल्स में सबसे मुतहर्रिक पीटर ने यरूशलेम में तबलीग शुरू की, जिसके नतीजे में 3000 से ज़ायद लोगों ने मसीहियत इख्तियार की और उन सब ने मिलकर पहले चर्च की बुनियाद रखी। कॉलोनियल पीरियड में पाकिस्तान में खूबसूरत चर्चिस की तामीर का काम शुरू हुआ। और इसके नतीजे में बहुत से आलीशान चर्चिस तामीर हुए। जिनकी इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग्स आज पूरी शान व शौकत के साथ मौजूद हैं। और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ख्वाब के मुताबिक हजारों क्रिश्चियंस यहां बिला खौफ व खतर अपनी इबादत कर रहे हैं। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और डिस्कवर पाकिस्तान पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। व्यूअर्स, इस सीरीज में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में मौजूद खूबसूरत चर्चेज और उनका आली शान तर्ज तामीर, और हम आपको बताएंगे उनकी सदियों पुरानी तारीख और मसीही इबादत और रसूम के मुतालिक। चर्च है क्या? चर्च का क्या मतलब है और ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? नाज़रीन, चर्च इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है इबादत गाह, ऐसी जगह जहां लोग जमा होकर इबादत करते हैं। इसके लिए उर्दू का लफ्ज़ गिरजा है जो कि पुर्तगाली ज़ुबान से निकला है, और इसके लिए एक और लफ्ज़ क्लिसिया भी है जो कि यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है लोगों का इज्तिमा। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं लाहौर कैंट के गिरजा चौक में मौजूद सेंट मैरी मैगडलीन्स चर्च में। सेंट मैरी मैगडलीन्स कौन थी या मरियम मैगदलीनी कौन थी? सेंट मैरी मैगडलीन्स यीशु मसीह के उन इब्तदाई ईमानदारों में से थीं। जब उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो वो उन पर ईमान लाईं। उन्होंने यीशु मसीह की तस्लीब का शहादती बनी। सो इसी वजह से इस चर्च का नाम सेंट मैरी मैगडलीन्स रखा गया। सेंट मैरी मगदलीनी चर्च तंजीमी लिहाज से चर्च ऑफ पाकिस्तान डायसिस ऑफ लाहौर के अंडर काम करता है, और पाकिस्तान में 8 डायसिस हैं जो चर्च ऑफ पाकिस्तान कहलाती हैं, और इन 8 डायसिस में से लाहौर डायसिस जो है ये सबसे पुरानी जो एंग्लिकन डायसिस भी कहलाती है। पाकिस्तान में मसीहत जो है ये इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है, और ये तकरीबन पहली ईस्वी में ही यीशु मसीह के एक शागिर्द मुक़द्दस तोमा वो टेक्सला में तशरीफ़ लाए, और उस वक्त जो राजा गंडोफोर्स था उसके यानी मतलब महल में भी उसको काम दिया गया, लेकिन उन्होंने गरीब लोगों के दरमियान यीशु मसीह की
उस मोहब्बत को, रहम को, फजल को बड़े अमली तरीके से शेयर किया। मसीही कम्युनिटी जो है वो अपनी मेन इबादत हर इतवार को चर्चेज में करती हैं पूरी दुनिया पर। हम अपने चर्चेज में इबादत भी करते हैं। हम अपने चर्चेज में तमाम जो शादियां हैं उनको बड़ी आज़ादाना उनको अदा करते हैं, और हमारे बहुत से इस मुल्क में रहते हुए जो भी मुस्लिम ख़ानदान हैं वो भी हमारे इन शादियों में हमारे साथ खुशियों के बांटने के लिए शरीक होते हैं। हम इतवार को पाक शराकत की इबादत भी हम अपने पूरे मजहबी जोश व खरोश से और आज़ादाना उसको मनाते हैं। ये जो पाक शराकत या होली कम्युनियन या होली मास की इबादत है, ये यसू अल मसीह की मुकर्रर करदा ये सैक्रमेंट है। सैक्रमेंट्स वो हैं जिनको यसू अल मसीह ने खुद अदा किया और फिर अपने शागिर्दों को उसी सैक्रमेंट या मजहबी रस्म को अदा करने के लिए हुक्म दिया। और ये मजहबी रस्म जो है ये यसू अल मसीह ने सलीबी मौत से पहले इसको अदा किया था, और ये ईद फसा पर जो यहूदियों की ईद फसा थी उस दिन उसको मुकर्रर किया। सो यसू अल मसीह के उस हुक्म के मुताबिक तमाम दुनिया पर कलीसियाएँ इस होली मास या पाक शराकत की इबादत जो बड़ी अहम है हमारे ईमान और इंसान की निजात के लिए है, उसको सेलिब्रेट करते रहते हैं। सेंट मेरी मैगदलेनी चर्च की बुनियाद सन 1850 में रखी गई। ये उस वक़्त की बात है जब सिखों के और ब्रिटिश के बीच में एक वॉर थी, सिखों की एक फ्रीडम वॉर थी 1849 और 50 के दरमियान में। तब ब्रिटिश आर्मी ने काफ़ी अपने ट्रूप्स मंगवाए थे यहाँ पे उस रिबेलियन को ख़त्म करने के लिए, उस बगावत को ख़त्म करने के लिए, और बहुत से ट्रूप्स जो थे वो डिप्लॉयड हुए। और जब बगावत ख़त्म हुई तो उन ट्रूप्स के रहने के लिए कोई ख़ास जगह मौजूद नहीं थी, तो उनको अनारकली में बतौर छौनी अनारकली को इस्तेमाल किया जाता था। तब वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी ने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय किया, और उसके बाद जो उस वक़्त के ब्रिटिश हाई कमिश्नर थे, वॉइसरॉय थे, उन्होंने जो लेफ्टिनेंट जनरल और ब्रिटिश आर्मी सब कॉन्टिनेंट के थे सर चार्ल्स नेपियर, उनसे कहा कि ब्रिटिश आर्मी के लिए एक नए कंटोनमेंट की ये जगह मखसूस की जाए। उस जगह को जब उन्होंने देखा और किया तो ये जगह जो थी, ये छावनी जो लाहौर छावनी है, इसकी तारीख़ भी कुछ इस तरह से है कि ये जगह एक ज़माने में शाहजहां के बेटे दारा शिकोह की थी, और इस गांव का नाम था हासलिमपुर गांव। और ये जगह उसने अपने रूहानी पेशवा हज़रत मियाँ मीर को बतौर तोहफ़ा दे दी थी। और ये जगह उस वक़्त बिल्कुल उजाड़ थी, बेअबान थी, और यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड्स थे और बिल्कुल और कुछ भी नहीं था, बिल्कुल मैदानी इलाका था। और सर चार्ल्स नेपियर ने इस जगह का इंतखाब किया। यहाँ पे पहले उन्होंने इनिशियली एक वुडन चैपल बनाया था, जिस चैपल को जब रिबेलियन हुई और रिबेलियन के बाद भी उसको जला दिया गया। कुछ रवायात कहती हैं कि वो खुद जल गया या उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो गया, कुछ रवायात में हमें ये मिलता है कि उसको जला दिया गया था। और उसके बाद जो सर चार्ल्स नेपियर थे, उन्होंने बंगाल रेजिमेंट के जो एक इंजीनियर थे कैप्टन जीएन शार्प, उनको अपॉइंट किया कि वो खूबसूरत और आलीशान चर्च जो मजबूत हो वो बनाएं ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर्स के लिए।
जो छावनी में रहते थे। और फिर इस तरह से सेंट मेरी मगदलीनी चर्च की बुनियाद पड़ी। सन 1850 में इसका काम शुरू हुआ और सन 1856 में इसकी तकदीस हुई और ये लोगों के लिए खोला गया। दुनिया भर में उसके बाद जो चर्चेस तामीर किए गए हैं उनका जो आर्किटेक्चर है वो विक्टोरियन है और रोमन से इंस्पायर्ड है। बिकॉज़ जब क्रिश्चियनिटी का फैली तो मोस्टली लोग जो थे वो रोमन थे, तो जो उनका तर्ज तामीर था वो दुनिया भर के चर्चेस में आपको ब्लेंड नज़र आएगा। और बहुत सारे चर्चेस हैं जो क्लासिकल, विक्टोरियन, गॉथिक और न्यू गॉथिक स्टाइल में आपको नज़र आते हैं। जो सेंट मेरी मगदलीनी चर्च है इसका जो तर्ज तामीर है वो न्यू गॉथिक आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली है। चर्च के स्पायर के बारे में कुछ बताएं। जो इस चर्च का आर्किटेक्चर है, इसकी जो तर्ज तामीर है वो गॉथिक आर्किटेक्चर पे है और गॉथिक आर्किटेक्चर में स्पायर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। इस वक्त ये सबसे हाईएस्ट टावर है यहाँ पे। मसीही अकीदे के मुताबिक तसलीस और 3 का अदद बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने इस टावर को डिज़ाइन किया। और इसके ऊपर स्पायर, बतौर स्पायर जो है वो उन्होंने एक गोल्ड की क्रॉस लगाई है, जिसका ये मसीही अकीदे के मुताबिक खुदा की बादशाहत सबसे ऊपर है। उसको बादशाही के सिम्बलिज़म में उन्होंने उसको डिज़ाइन किया है। पिनिकल की आउटर साइड पे जो एनिमल फेसेस हैं वो क्या हैं और वो किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं? ये गॉथिक आर्किटेक्चर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। इसको गारगोइल्स कहते हैं हम। जब ग्रीक्स थे वो अपनी बिल्डिंग्स पे इसको बनाया करते थे कि वो अपने पेगन्स को, ये उनका एंटीडोट था पेगन्स के लिए, इविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए ये बनाया करते थे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द चर्चेस तो गारगोइल्स को जो है वो एज अ रेन वाटर ड्रेनेज पैटर्न जो है वो इसको इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ड्रैगन फेस है, ये ओपन फेस है। ये जो है ये बेसिकली जो पानी है बारिश का उसको ये ड्रेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और उसके आगे फेस पे लगाए जाते थे। अब जो चर्चेस में इनकी सिंबलाइजेशन है, ये थियोलॉजिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन है, वो ये है कि बाहर इज़्दहा मुंह खोल के बैठा है, आप खुदा के घर में तशरीफ़ लाएँ, अपने आप को प्योरीफाई करें बाहर की ईवल से, नहीं तो ये निगल लेगा आपको। जैसे कि एक मगरमच्छ अपने अंदर पूरा इंसान निगल सकता है, इसी तरह से जो आपका ईवल है वो निगल लेगा। बाहर की दुनिया नहीं अच्छी तो खुदा के घर में आप आएँ। जी तो व्यूअर्स, हम सेंट मेरी मैगडलेन्स चर्च के चेंबर में मौजूद हैं और हम तूबिया से पूछेंगे कि इस चर्च के इंटीरियर की क्या डिटेल्स हैं। हमें ज़रा तफसील से बताइएगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये चर्च न्यू गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल पे है। गॉथिक स्टाइल की कुछ 5 जो हैं वो करैक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें स्टेन ग्लास हैं, पॉइंटेड आर्चेस हैं, रिब वॉल्ट्स हैं और फ्लाइंग बटरेसेस हैं। आप इस चर्च में जब आप एंटर होते हैं तो इनके जो प्लान होते हैं वो स्पेसिफिकली क्रॉस पे डिपेंड करते हैं, आप देख सकते हैं। और इसकी जो ओरिएंटेशन होती है वो ईस्ट वेस्ट होती है। जब सूरज उगता है, ये सूरज ऊपर आता है, तो आप देखें कि वहाँ स्टेन ग्लास से रोशनी चर्च में एंटर होती है। एंड इट एट इट्स बैक
जो है ऑल्टर की बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे सूरज गुरूब होता है। तो इस तरह से इनकी ओरिएंटेशन रखी जाती थी। और इसके बाद जो है इसमें मेन जो एलिमेंट्स थे वो स्टेन ग्लास के हैं, फ्लाइंग बट्रेसेस हैं। इसकी जो चर्च है वो भी रिब वॉल्ट और फ्लाइंग बट्रेसेस है। इनका बेसिक पर्पज़ ये होता था कि ये इतने मैसिव स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे सकें। स्पेंड्रल्स हैं, स्पेंड्रल्स जो होते हैं वो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आर्चेस की साइड्स पे वो पैटर्न्स बने हुए हैं, ट्रैकोटास बने हुए हैं, इनको हम ट्रैकोटास बोलते हैं। ये भी ट्रिनिटी के सिंबलिज्म है जो मसीही अकीदे की बुनियाद है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो स्टेन ग्लास लगे हुए हैं हाई ऑल्टर पे। स्टेन ग्लास जो थे वो चर्चेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं, बिकॉज इट्स नोन एज पुअर मैन्स बाइबल। जो लोग नहीं पढ़ लिख सकते थे उनको थ्रू पिक्चर्स के डिपिक्शंस दी जाती थी, उनको बताया जाता था, बिब्लिकल स्टोरीज़ को जो है वो पिक्चर्स में डिपिक्ट किया जाता था, एंड इट वाज ऑलवेज थ्रू स्टेन ग्लास। तो भैया इस गैलरी के बारे में बताइए, इसका क्या मकसद है? ये गैलरी जो थी ये बेसिकली डिज़ाइन की गई है क्वायर के लिए। तो चर्च क्वायर है, जब वो गाते हैं, ज़बूर गाते हैं, गीत गाते हैं, ये उसके लिए अगर आप वहाँ पे खड़े होकर बात करेंगे तो एको होती है। एको के अकॉर्डिंगली इसको भी डिज़ाइन किया गया है। उसके इर्द गिर्द लेंसेंट विंडोज़ हैं जिसमें स्टेन ग्लास हैं जो गार्डन ऑफ एडन की डिपिक्शन करते हैं, बाग अदन की। तो उसकी डिपिक्शन जो है ना वो विंडोज़ में जो स्टेन ग्लास लगे हैं वो कर रहे हैं। आपने इस बिल्डिंग के एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में तो हमें बता दिया, अब ज़रा बताइए कि इस बिल्डिंग की मटेरियल कंपोजिशन क्या है? ये बिल्डिंग जो है, ये आलीशान बिल्डिंग जो है, ये बेसिकली बर्न्ट ब्रिक्स और लाइमस्टोन से बनी है जिसको हम चूना कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है उन्होंने ख़त खींचे गए हैं, लकीरें, लाइनें जिसको आप कह सकते हैं, ख़त खींचे हैं उन्होंने, जिसको उन्होंने टाइल्स की शेप दी है, जो कि बेसिकली टाइल्स नहीं है, लेकिन ये लाइमस्टोन प्लास्टर में जो है इन्होंने ख़त खींचे हैं इनको। और अंदर की तरफ जो है वो स्टोन यूज़ हुआ है, स्टैंड स्टोन जिसको हम कहते हैं, वो मटीरियल इन्होंने यूज़ किया है। पाकिस्तान की ये चर्चेज़ ना सिर्फ अपने अहद की तारीख़ और तर्ज़ तामीर के अमीन हैं, बल्कि दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए भी दिलकशी का बाइस हैं, और इसके साथ साथ मसीही कम्युनिटी के लिए भी अमन और सलामती की अलामत है। और ये इस बात का सबूत भी है कि पाकिस्तान में मौजूद मसीही लोग बिला तफरीक, बिला खौफ व ख़तर अपनी इबादत गाहों में जाने का हक़ रखते हैं और अपनी मसीही रसूमात और इबादत को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अदा कर सकते हैं। दुनिया का हर मज़हब दूसरे मज़ाहब की इबादत गाहों और इबादत करने वालों की इज़्ज़त करने का दर्स देता है। पाकिस्तान 1947 में हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से ये दुनिया के नक्शे पर वो कायम हुआ, और उनके साथ मसीही बरादरी के एसपी सिंगा, दीवान बहादुर, और इन्होंने ख़ास तौर पर उनका साथ दिया और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। और ये पंजाब के लिए ख़ास तौर पर उन्होंने अपना वोट जब डाला तो ये पंजाब जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ। हम पाकिस्तान में तमाम जो भी अक़लियतें हैं ये खुशहाल हैं और हमें किसी तरह से भी कोई परेशानी
या मुश्किलात या तकलीफ़ें नहीं हैं। हर हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की अक़लियतों का हर तौर से ख्याल रखते हैं। हमें पार्लियामेंट्स में नुमाइंदगी दी जाती है ताकि तमाम जो भी मसीही, हिंदू, सिख जो हैं वो अपनी अपनी कम्युनिटी के मसाइल वो बराह रास्त ऐवानों में हुकूमत के साथ वो शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्कवर पाकिस्तान का जो ख़ास तौर पर टूरिज़म का टीवी चैनल है उसके ज़रिए से तमाम दुनिया के मसीहों और कम्युनिटी और अक़लियतों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हम मसीही पूरी मजहबी आज़ादी से रह रहे हैं। हम अपनी इबादत भी करते हैं। बाहर से भी अगर लोग आकर पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पर मसीही कम्युनिटी बिल्कुल आज़ादाना अपनी मजहबी रसूमात को, इबादत को पूरे जोश व खरोश से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ की पहली एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आप मुंसलिक रहेंगे डिस्कवर पाकिस्तान के साथ और देखते रहेंगे चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। अपने होस्ट शमीम जॉन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।